गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्री का एक बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंथी है, हल्का सा कोसाइन रूल लगेगा, राइट। एंड बट हाँ, मतलब मैनेजेबल है, डुएबल है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली जरूर होगी। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन यार, अगर आपने आईयूकेएम सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपने प्रीवियस ईयर्स में प्री आरएमओ क्लियर किया था, या लास्ट ईयर आपने इनमो का पेपर लिखा था या क्लियर किया था, किसी भी सिनेरियो में आप यू कैन मेल मी योर क्रेडेंशियल्स ऑन दिस ईमेल आईडी. We will enroll you in a respective batch that is completely free of cost, right? All you need to do is just mail me your these credentials on this email id chetan.garg@vedantu.com. एंड अगर आप किसी और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, केवीपीवाई है, एनटीएससी है, एनएससी जैसे, यू शुड फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2, right? Our concerned department will call you and they'll help you out in getting enrolled in those batches, right? So let's start the session. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दिखने में तो बहुत आसान सा लग रहा है, बट बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स से एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड लेट्स अज्यूम डी इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट उस पॉइंट का हमें वर्टिसेस से डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, एडी इज गिवन टू बी 5, बीडी इज गिवन टू बी 7, डीसी इज गिवन टू बी 6 एंड हमें एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, राइट। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें ना किसी तरीके से साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एरियाज की बातें कर रहे हैं, साइड की बातें कर रहे हैं, तो हमें माइट भी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम सी डी साइड को रोटेट करते हैं। आप किसी भी साइड को कर सकते थे, एडी को भी कर सकते थे, बीडी को भी कर सकते थे। हमने सी डी को रोटेट कर दिया बिकॉज वहां हमारे पास स्पेस अच्छे से अवेलेबल है। ठीक है, तो सी डी साइड को हमने रोटेट किया कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, अबाउट सी। ठीक है, सी के अबाउट हमने 60 डिग्री से रोटेट किया एंड लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज ई। अब सी विल बी 6 बिकॉज हमने सी डी साइड को रोटेट किया। ठीक है, डी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, दिस एंगल विल बी 60। ठीक है, अच्छा, आई कैन से अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल बी अल्फा बिकॉज ये पूरा एंगल दोनों में, इतना सा एंगल दोनों में कॉमन है और दोनों का सम 60 है। अच्छा, मैंने ना ए ई को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए ई सी ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं लेट्स से बी डी सी ट्राइंगल का। ठीक है, बी डी सी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो सी है वो डीसी के इक्वल है, EC is equals to this DC. Why? Because both are 6, right? Can I say angle ECA, angle ECA that is equal to angle DCB, both are alpha, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लेम किया। And can I also say AC is equals to BC, which is side of equilateral triangle, है ना? Sides of equilateral triangle तो इक्वल होते ही हैं। तो that means ये side एंगल साइड से आई कैन क्लेम दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जो एईसी ट्राइंगल है वो बीडीसी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिस इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दैट मींस ये जो एई होगा दैट शुड बी इक्वल टू बीडी, है ना। एई और बीडी इक्वल होने चाहिए एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच, 7। ठीक है, एई और बीडी इक्वल होना चाहिए एंड दैट शुड बी 7। तो बीडी नहीं, सॉरी, हाँ, बीडी वो 7, तो AE will be 7. ठीक है, D is clearly 6 because DC is an equilateral triangle. Equilateral triangle क्यों? Because देखो ना, ये 60 डिग्री का एंगल है और DC और CE दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो DE साइड 6 हो गया। अब इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, कैन आई फाइंड cos थीटा? कोसाइन रूल से cos थीटा विल बी हाउ मच, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा कितना, 25 प्लस 36, राइट, माइनस दिस थिंग योर 49, है ना। तो 12 होल अपॉन हाउ मच, 60, दिस इज 1/5। तो cos थीटा कम्स आउट टू बी 1/5। cos थीटा 1/5 है तो sin थीटा कितना हो जाएगा,
अंडर रूट 24, दैट मीन्स 2√6/5, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें तो साइड ऑफ ट्राइंगल चाहिए था, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, लेट मी राइट इट इन ब्लू, अगर हम ट्राइंगल की बात करें अब इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ADC which is actually cos of 60 plus theta, है ना, that should be how much, 5 square plus 6 square minus AC square whole upon twice of 5 into 6, और हमें AC square ही चाहिए था। ठीक है, तो बस अब इस रिलेशन को मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में यूज करता हूँ। ठीक है, दिस विल बी, अब हमारा क्या आ गया, कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, cos 60 plus theta, cosine of 60 plus theta that was equals to कितना, 5 square plus 6 square, 25 plus 36, that is 61 plus सॉरी माइनस AC square जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट, होल अपॉन 60। ठीक है, तो अब लेट्स अप्लाई cos of A plus B, that is cos 60 which is half into cos theta जिसका हमें वैल्यू पता था, माइनस sin 60 which is √3/2 into sin theta। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकाला था। cos थीटा वाज 1/5, लिख देता हूं मैं, cos थीटा वाज 1/5 एंड sin थीटा दैट वाज हाउ मच, 2√6/5। ठीक है, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो cos थीटा इज 1/5, cos 60 इज हाफ, तो 1/10 माइनस √3 sin theta is 2√6/5, that is equal to 61/60 minus AC square, right? तो अब यहाँ से हम AC square we can find, AC square will be how much, 61/60 minus how much, this is AC square upon 60 आएगा, my bad, AC square upon 60 minus 1/10 plus how much, 6, sorry, 2 will get cancelled out, so 3√2/5, right? Now let's take the LCM, 60 will be the LCM, so AC square that will be equal to 61 minus 6, that will be 55/60, 60 will get cancelled out, plus how much, that will be 36√2, right? तो this 60 will get cancelled out with this 60, right? तो साइड स्क्वायर हमारे पास आ गया, that will be 55 plus 36√2। ठीक है, एरिया, we were interested in एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, so that will be nothing but √3/4 55 plus 36√2। ठीक है, so that should be 55√3/4 plus 9 √6, √3 multiplied by √2, that will be √6, so this will be the area। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना था इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो दैट विल बी 55√3/4 प्लस 9√6। तो भाई एज यू कैन सी थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था, है ना, बट हाँ मतलब आपको एक छोटा सा रोटेशन का कंसेप्ट करना था, सारी एनर्जीज लगानी थी किस तरीके से AC हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वी रिक्वायर दिस एंगल, है ना, that is theta plus 60, although हमें थीटा का वैल्यू नहीं पता लगा, that is in fact cos inverse 1/5, but हमें cos थीटा और sin थीटा इन दोनों की हेल्प से we find AC, right? So this is the answer, 55√3 plus 9√6, right? So that's it from today's session here. Next session में मिलते हैं with a new question, with a new geometry gem, ठीक है? Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.